नमस्कार। मैं पंडित गणेश टंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यह कहावत आपने कहीं ना कहीं सुनी तो अवश्य होगी, पर इसके पीछे की क्या कहानी है आज की वीडियो में वही बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा कई वर्षों के पश्चात अपने राज्य में आता है और राज्य में आने के बाद अपने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए अपने मंत्रियों से, अपने सेनापतियों से कहता है कि एक दिन निश्चित करो, उस दिन हम मंदिर जाएंगे और अपने देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। इस पर दिन निश्चित करके पूरे राज्य में बात को फैला दिया जाता है, बता दिया जाता है कि राजा उस दिन मंदिर जाएंगे। जब इस बात का पता मंदिर के पुजारी को चलता है तो वह देखता है कि मंदिर में कुछ रंग रोगन पुताई का कार्य किया जाना है, कुछ छोटी मोटी चीजों को ठीक करना है। तो ब्राह्मण यह सोचते हैं कि इस काम को करा लेते हैं और राजा आएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और यदि हम इस काम को कर लेंगे और राजा प्रसन्न होंगे तो हमको बहुत सारी दान दक्षिणा मिलेगी। तो इसलिए मंदिर के रंग रोगन का कार्य, मंदिर की साफ सफाई का कार्य, मंदिर में जो चीजें टूटी हुई थी उनको नया लाकर रख देते हैं, और इस प्रकार से ब्राह्मण देव के 8-10 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। जब इस प्रकार से ब्राह्मण देव का खर्चा हो जाता है तो ब्राह्मण देव सोचते हैं, यार राजा हमारे मंदिर में आ रहे हैं तो पता नहीं कितना द्रव्य हमको देंगे, कितने हमको आभूषण देंगे और कितने हमको रत्न देंगे, और महाराजाओं की पूजा जो है राजसी पूजा होगी। इस प्रकार से अपने मन में विचार करने लगे, और अब वह दिन आ गया जिस दिन राजा ने मंदिर में आना था। और राजा मंदिर में आए और उन्होंने भगवान की पूजा की, और पूजा करने के पश्चात में एक चांदी का सिक्का मंदिर में चढ़ा दिया। ब्राह्मण देव यह देखकर राजा को तो कुछ बोल नहीं पाए, परंतु मन ही मन बहुत निराश हुए कि इतना हमारा खर्चा भी हो गया और राजा द्वारा मिला तो केवल एक चांदी का सिक्का। इस पर ब्राह्मण देव सोचने लगे, विचार करने लगे, और सोचते सोचते विचार करते हुए एक युक्ति ब्राह्मण देव के मन में आई, और ब्राह्मण देव ने अगली ही प्रातः राजा द्वारा दिए गए उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में लिया और मुट्ठी बंद करते हुए मंदिर में आए हुए लोगों से कहने लगे कि मेरी मुट्ठी में राजा द्वारा दिया गया दान है, और उस दान की मैं बोली लगाता हूं, और जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको वह चीज प्राप्त होगी। इस पर सभी लोग सोचने लगे कि राजा ने कौन सी चीज जो है दान में दी होगी। कोई सोचे कि रत्न दिए होंगे, कोई सोचे हीरे जवाहरात दिए होंगे, कोई सोचे कि सोने की चीज होगी। इस पर सभी लोग जो थे, जो पूरे राज्य के धनी लोग थे, वह उसकी बोली लगाने लगे। तो कोई 10,000, 15,000, 20,000, और इस तरह करते करते बोली 1 लाख तक पहुंच गई। 1 लाख की बोली को सर्वोच्च बोली माना गया, और इसके बाद जब यह बात राजा को पता चली कि ब्राह्मण देव ने उस सिक्के की बोली लगाई है और बोली 1 लाख तक पहुंच गई है, इस पर राजा सोचने लगा कि यह तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जब राज्य के लोगों को पता चलेगा कि राजा मंदिर में आए थे और उन्होंने केवल एक चांदी का सिक्का चढ़ाया है। इस पर अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करने लगे और विचार करने लगे। तुरंत ही बोली को रुकवाया गया, और ब्राह्मण देव को राजा ने अपने पास बुलाया
और ब्राह्मण देव से कहने लगे कि आपने यह बोली लगाई है, अब यह तो 1 लाख तक पहुंच गई है, परंतु उसमें तो केवल एक चांदी का सिक्का है, तो इसमें तो पूरे राज्य में हमारी बुराई होगी और अन्य राज्यों तक भी यह बात जाएगी कि राजा ने केवल एक चांदी का सिक्का ही चढ़ाया था। तो इस पर ब्राह्मण देव कहने लगे कि प्रभु, आपने जो चढ़ाया है मैंने तो उसी की बोली लगाई है, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पर राजा ने ब्राह्मण देव को एक रत्नों की एक माला दी और कहने लगे कि अपनी मुट्ठी में इस रत्नों की माला को रखना और जो आपको 1 लाख रुपए दे उसी को यह रत्नों की माला आप दे देना। तो दोस्तों, उसके बाद में ब्राह्मण देव वहां गए जहां बोली हो रही थी और उसके पश्चात में 1 लाख रुपए में वह रत्नों की माला जो है बोली में दी गई। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक चांदी का सिक्का बंद मुट्ठी में रहने पर 1 लाख की रत्नों की माला बन गया और तभी से यह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।